प्यार का खतरनाक खेल पार्ट 12। तुम्हें मुझे टैक्स पे करना पड़ेगा, तभी मैं तुम्हें छोड़ूंगा, मानव ने कहा और धीरे से सुहानी की ठुड्डी को ऊपर की ओर पर्सनैलिटी किस करने लगा। उसके बाद उसने सुहानी के गले को चूमा। मानव प्लीज स्टॉप, मुझे देर हो रही है, सुहानी ने विनती भरी नज़रों से देखते हुए कहा। ठीक है, बट बस एक बार और बोल। मानव फिर से सुहानी के होठों पर अपने होठ रख उसे किस करने लगा और थोड़ी देर बाद छोड़ दिया। तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो, मानव ने सुहानी के कानों के पास आकर धीरे से कहा। उसकी सांसों की आवाज़ से सुहानी को गुदगुदी सी होने लगी थी। मानव खुद सुहानी को ड्रॉप करना चाहता था, बट तभी सुहानी ने मना कर दिया और अकेले ही कॉलेज के लिए निकल गई। आज कॉलेज का माहौल बहुत ज़्यादा बदला हुआ था। वहाँ की लड़कियों को तो देखकर ऐसा लग रहा था कि वो मॉडलिंग करने के लिए आई हो। फिर रागिनी ही थी जो ज़्यादा तैयार होकर नहीं आई थी। शायद उसको पता था कि मानव सुहानी के सिवाय और किसी को भी नहीं देखने वाला था। उसके अलावा सभी लोग खुद को दूसरों से बेहतर दिखाने में लगे हुए थे। तुम अच्छी लग रही हो, सुहानी। विशाल ने सुहानी को देखकर मुस्कुराते हुए कहा। थैंक यू सो मच, और तुम भी अच्छे लग रहे हो, सुहानी ने भी मुस्कुराते हुए जवाब दिया। ये क्या बकवास कपड़े पहन लिया है तुमने? तुम्हें पता नहीं था क्या कि आज कॉलेज में फेस्ट है? अवंतिका ने विकी को सुहानी से हंसते हुए बात करते देख उसका मजाक उड़ाते हुए कहा। तुम्हें इसके कपड़ों के बारे में क्या पता है? इसीलिए बेहतर होगा कि तुम सिर्फ खुद पर ध्यान दो, रागिनी ने सुहानी की तरफ से बोलते हुए कहा। अच्छा, तो अब तुम्हारी भी जुबान चलने लगी, अवंतिका ने गुस्से से देखते हुए कहा। अवंतिका, ये सब क्या है? कम से कम आज के दिन तो मत लड़ो, विकी ने फ्रस्ट्रेट होते हुए कहा और वहां से चला गया। लिसन, तुम मेरे मानव से दूर रहा करो, अवंतिका ने चेतावनी देते हुए कहा। सुहानी ने कोई जवाब नहीं दिया। अच्छा, फिर तो तुम्हें भी मानव से दूर ही रहना चाहिए, रागिनी ने भी जवाब दिया। ये सुनते ही सुहानी ने रागिनी को आंखें दिखाते हुए चुप रहने का इशारा किया। क्या मतलब है तुम्हारा? भला मैं मानव से दूर क्यों रहूंगी? और हाँ, अच्छा याद दिलाया तुमने। तुम सुहानी, मेरे मानव के आसपास भी मत भटकना, अवंतिका ने सुहानी को उंगली दिखाते हुए कहा। यह सुनने के बाद रागिनी गुस्से से कुछ बोलने ही वाली थी, परंतु सुहानी ने उसे रोक दिया। चेतावनी देने के बाद अवंतिका वहां से अपनी कमर मटकाते हुए चली गई। तूने मुझे रोका क्यों? मैं उसे अच्छे से जवाब देती, रागिनी ने नाराज होते हुए कहा। छोड़ना रागिनी, तो उसके चक्कर में अपना मूड क्यों खराब कर रही है? सुहानी ने समझाते हुए कहा। वो दोनों बात करते हुए जा ही रही थी कि तभी मिस अरविंद रॉय, सुहानी की मैथ के टीचर, उन लोगों के सामने से गुजरे। उनके हाथ में बहुत सारी फाइलें थी जो वो उठा भी नहीं पा रहे थे। उन फाइलों को देखकर पता चल रहा था कि वो कोई ज़रूरी फाइलें थी। सर, आपकी कोई मदद करे? सुहानी ने पूछा। क्या तुम इन फाइलों को प्रिंसिपल ऑफिस तक लेकर जाने में मेरी मदद कर सकती हो? अरविंद ने उन दोनों को देखते हुए पूछा। हाँ, क्यों नहीं, सुहानी और रागिनी ने जल्दी से जवाब दिया और उनके हाथ से दोनों ने कुछ फाइलें ले ली। तभी कॉलेज में हलचल, जो कि सुबह से ही हो रही थी, वो अचानक तेज हो गई। ये क्या हो रहा है? सुहानी ने हैरानी से पूछा। लगता है मिस्टर सेठी आ गए हैं, अरविंद ने जवाब दिया। ये सुनने के बाद सुहानी के होठों पर अपने आप एक मुस्कुराहट आ गई। वो दोनों प्रिंसिपल ऑफिस ही जा रहे थे कि तभी उनका सामना मानव से हो गया। मानव ने देखा कि सुहानी नौकरों की तरह किसी की गंदी फाइलें उठा रही थी। विशाल ने जब ये देखा कि सुहानी ने फाइलें उठा रखी है, ये देखते ही उसने जल्दी से सुहानी के हाथ से वो फाइलें ले ली। आपको ये काम करने की ज़रूरत नहीं है, विशाल ने कहा और किसी को कह रागिनी के हाथ की फाइलें भी ले ली। विशाल ने इशारों से माफ़ी मांगी और इशारे से ही जाने के लिए कहा, क्योंकि उसे डर लग रहा था कि कहीं मानव अपना सारा गुस्सा उसी पर ना उतारने लगे। उसके इशारे को देखते ही सुहानी रागिनी को अपने साथ लेकर चली गई। फिर विशाल ने गुस्से से अरविंद को आंख दिखाई। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर उसे किस बात पर हैरान होना चाहिए। इस बात पर कि प्रिंसिपल सुहानी से इतना ज़्यादा इज्जत से बात कर रहे थे, या फिर प्रिंसिपल ने बिना किसी गलती के उस पर गुस्सा दिखा रहे थे।
मानव ने कुछ भी नहीं कहा और आगे बढ़ गया और विशाल भी उसके साथ चलने लगा। तभी दूर खड़ी अवंतिका ये सब देख रही थी। मैंने कहा था सुहानी को कि मानव के आसपास भी ना भटके, लेकिन ये तो उसके सामने ही जाकर खड़ी हो गई। अवंतिका ने गुस्से से कहा और आगे बढ़ गई। ऑडिटोरियम में सभी लोग आ चुके थे और स्टेज पर परफॉर्मेंस हो रही थी। मानव एक वीआईपी रूम में बैठा हुआ था, परंतु उसके सामने एक बड़ी सी स्क्रीन थी जिस पर परफॉर्मेंस दिखाई दे रही थी। परंतु वो बहुत बोर हो रहा था, इसीलिए उसने अपनी जेब से मोबाइल फ़ोन निकाला और सुहानी को मैसेज करने लगा। दूसरी तरफ सुहानी, जो अपने दोस्तों से बातें करने में बिजी थी, अचानक उसके मोबाइल फ़ोन पर एक मैसेज ट्यून बजा। यह सुनने के बाद सुहानी ने एक नज़र अपने मोबाइल फ़ोन की ओर देखा। शैतान उस पर लिखा हुआ था। ये देखकर सुहानी ने हैरानी से मैसेज को देखा, लेकिन मैसेज देखते ही उसके होठों पर एक प्यारी सी मुस्कुराहट आ गई। क्या आप शो एंजॉय नहीं कर रहे हो? सुहानी ने लिखा। बिल्कुल भी नहीं, इनफैक्ट मैं यहाँ बहुत ज़्यादा बोर हो रहा हूँ, मानव ने लिखा। ये पढ़ने के बाद सुहानी को हंसी आ गई, क्योंकि वो खुद भी बहुत ज़्यादा बोर हो रही थी। तुमने पार्टिसिपेट क्यों नहीं किया क्या? मानव ने लिखा। नहीं, क्योंकि मुझे कुछ भी नहीं आता है ना, इसीलिए। सुहानी ने निराश होते हुए लिखा। ऐसे क्यों कह रही हो? क्योंकि एक चीज़ है जो तुम्हें बहुत अच्छे से आता है, मानव ने लिखा। क्या? सुहानी ने हैरानी से पूछा। चोरी करना, क्योंकि तुमने मुझसे मेरा सब कुछ चुरा लिया है। मेरी नींद, मेरा चैन, मेरा सुकून, और सबसे खास चीज़, क्योंकि उसके बिना इंसान जिंदा ही नहीं रह सकता है, मेरा ये दिल। पढ़ने के बाद सुहानी को समझ ही नहीं आ रहा था कि अब उसे क्या जवाब देना चाहिए, लेकिन उसका चेहरा ब्लश करने लगा था। क्या हुआ? सुहानी के मैसेज ना करने से मानो थोड़ा नाराज़ हो गया। कुछ नहीं, और आप पहली बार यहाँ आए हैं, इसीलिए मुझे लगता है कि आपको शो पर ध्यान देना चाहिए, सुहानी ने लिखा। मैं तो सिर्फ तुम्हारे लिए ही यहाँ आया था, क्योंकि मुझे यहाँ के बेकार शो में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मानव ने लिखा। उस समय अवंतिका स्टेज पर डांस परफॉर्म कर रही थी, बट उसने देखा कि मानव ने एक नज़र भी उसकी ओर नहीं देखा था, क्योंकि वो बस अपने मोबाइल में ही बिजी था। अवंतिका डांस करते हुए बार बार आगे की ओर आ रही थी ताकि मानव उसे बस एक बार देखे, बट मानव ने उसे एक नज़र तक नहीं देखा। आखिर में उसका डांस परफॉर्मेंस ख़त्म हुआ और उसे जाना ही पड़ा, परंतु जाते समय भी बस मानव को ही देख रही थी, उस उम्मीद में कि शायद एक बार मानव उसे देख ले। परफॉर्मेंस ख़त्म हुई और अब विनर डिसाइड करने की बारी थी, और उनमें से जो फर्स्ट होगा उसे मानव के हाथों अवार्ड मिलेगा। सभी लोग बस फर्स्ट आने की कामना कर रहे थे। तो थर्ड प्राइज विनर है नितिका जोशी, होस्ट ने अनाउंस किया। उसकी बात सुन सभी लोग तालियां बजाने लगे, बट नितिका इतना खुश नहीं थी, क्योंकि वो मानव के हाथों प्राइज लेना चाहती थी। सेकंड प्राइज विनर है तिवारी ओमकार, होस्ट ने अनाउंस किया, और सभी लोग तालियां बजाने लगे। ओमकार भी कुछ खास खुश नहीं था। और अब बारी है फर्स्ट विनर की, और आप सभी लोग जानते हैं कि उसे प्राइज मानव सेठी देने वाले हैं, होस्ट ने एक्साइटमेंट को बढ़ाते हुए आगे कहा। एंड द फर्स्ट विनर इज अवंतिका राणा और उनकी टीम, होस्ट ने कहा। और उसकी बात सुन शोर और भी ज़्यादा तेज़ हो गया और ऑडिटोरियम में बैठे सभी लोग एक्साइटमेंट में चिल्लाने लगे, जिसकी वजह से सुहानी को अपने कान बंद करने पड़े। बट मानव को उनके शोर से कुछ खास फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि वो दूसरे कमरे में बैठा हुआ था। पर स्क्रीन को मैनेज करने वाले को पता था कि जब होस्ट विनर अनाउंस करेगा तब शोर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, इसीलिए उसने उस समय टीवी का वॉइस म्यूट कर दिया था ताकि मानव को कोई परेशानी ना हो। मिस्टर सेठी, आपको प्राइज़ देने के लिए स्टेज पर जाना है, विशाल ने मानव को याद दिलाते हुए कहा, जो इस समय अपने फ़ोन में बिजी था। हाँ बोल, मानव ने फ़ोन अपने जेब में रख लिया और खड़ा होकर स्टेज की ओर बढ़ गया। दूसरी तरफ अवंतिका बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी, क्योंकि मानव उसे प्राइज़ देने वाला था। वहीं ऑडिटोरियम में बैठी हुई सुहानी कुछ खास खुश नहीं लग रही थी। कोई बात नहीं यार, तुझे इतनी सी बात पर परेशान नहीं होना चाहिए, रागिनी ने धीरे से बट समझाते हुए कहा। हाँ शायद तू ठीक कह रही है। मानव प्राइज देने के लिए स्टेज पर आया और उसे देखते ही अवंतिका की दिल की धड़कनें तेज हो गई। प्राइज देते हुए मुस्कुराते हुए कहा, थैंक यू, मानव ने उसे अवंतिका ने कहा, और उसका चेहरा ब्लश कर रहा था। मानव ने उसे मुस्कुराते हुए बात की महसूस करते हुए उसके दिल की धड़कनों में सितार बजने लगा था, और अवंतिका बस प्यार से मानव की ओर ही देखे जा रही थी। ये सब देखकर सुहानी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था
उसका मन कर रहा था कि वो स्टेज पर दौड़ती हुई जाए और अवंतिका को मानव से दूर धकेल दे। अफसोस कि यह सिर्फ उसका ख्याल था, क्योंकि वो सच में ऐसा कुछ भी नहीं कर सकती थी। ठीक है, कोई बात नहीं, और वैसे भी मानव तो तुम्हारा ही है, रागिनी ने उसे समझाते हुए कहा। प्राइज देने के बाद मानव स्टेज से उतरकर दूसरे कमरे की ओर चला गया, लेकिन अवंतिका अभी भी मुस्कुराती हुई उसी दिशा की ओर देख रही थी जिस दिशा की ओर मानव गया था। ये देखकर सुहानी अपनी सीट से खड़ी हुई और ऑडिटोरियम से बाहर निकल गई। क्या हुआ सुहानी? सुहानी को बाहर आते देख रागिनी ने परेशान होते हुए पूछा। वो मेरे सर में दर्द है, इसीलिए मैं घर जा रही हूँ, सुहानी ने झूठ बोलते हुए कहा। ठीक है, अपना ख्याल रखना, रागिनी ने मुस्कुराते हुए कहा और वापस ऑडिटोरियम में चली गई। सुहानी ने मानव की गाड़ी देखी, जिसे देख सुहानी समझ गई कि मानव अभी तक गए नहीं थे। तभी पीछे से मानव चलता हुआ आया और उसके साथ प्रिंसिपल और कॉलेज डीन, वाइस प्रिंसिपल चल रहे थे और साथ ही मानव के असिस्टेंट भी चल रहे थे। पहले असिस्टेंट ने जल्दी से गाड़ी का दरवाज़ा खोला। मुझे उम्मीद है कि आपको इस कॉलेज में अच्छा लगा होगा, विशाल ने पोलाइटली पूछा। हाँ, मानव ने कहा और सुहानी को अंदर बैठने का इशारा किया, क्योंकि वो वहीं खड़ी थी। ये देखकर सुहानी हैरान रह गई। ये मुझे सबके सामने ऐसे कैसे अपनी गाड़ी में बैठने के लिए बोल सकता है? मिस, क्या कोई चीज़ छूट गई है आपकी, जिसे लाने के लिए आपने किसी को भेजा हो? विशाल ने पोलाइटली पूछा। नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है, सुहानी ने हिचकिचाते हुए कहा और मानव की गाड़ी में बैठ गई। दूसरी तरफ वाइस प्रिंसिपल और डीन अपनी हैरानी को छुपाने की पूरी कोशिश कर रहे थे। सुहानी के बैठते ही ड्राइवर ने गाड़ी स्टार्ट की और सड़क पर दौड़ाना शुरू कर दिया। ये मैं क्या देख रहा हूँ? वाइस प्रिंसिपल ने हैरानी से पूछा। आप दोनों बिल्कुल ठीक देख रहे हो, ये लड़की कोई मामूली इंसान नहीं बल्कि मानव सेठी की पत्नी थी, विशाल ने शांति से जवाब दिया, क्योंकि वो यह सब बहुत पहले से ही जानता था। क्या? यह सुनने के बाद उन लोगों की हैरानी का कोई ठिकाना नहीं रहा। मतलब इतने दिनों से हमारे बीच मिसेस सेठी भी रह रही थी और हमें कुछ पता ही नहीं था, वाइस प्रिंसिपल ने हैरानी से कहा। अब जाके डीन को समझ आ रहा था कि आखिर प्रिंसिपल उस लड़की को इतनी इज्जत क्यों दे रहे थे। अच्छा हुआ कि उसने सुहानी के साथ बदतमीजी से बात नहीं करी, वरना पता नहीं क्या होता उसका। वहीं दूर खड़ी अवंतिका ये सब देख रही थी। ये सब देखकर वो इतनी ज़्यादा गुस्सा हो गई थी कि अपने हाथ में पकड़ी पेन तक तोड़ दिया। सुहानी, मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी, अवंतिका ने गुस्से में कहा। आपने मुझे सबके सामने गाड़ी में बैठने के लिए क्यों कहा? सुहानी ने नाराज़ होते हुए कहा। क्योंकि तुम मेरी बीवी हो, इसीलिए, मानव ने शांति से जवाब दिया। आपने ये बिल्कुल भी ठीक नहीं किया, अब उन सबको मेरे बारे में पता लग जाएगा, सुहानी ने परेशान होते हुए कहा। अगर ऐसा है तो फिर अच्छा ही है, उन्हें पता होना चाहिए कि तुम कौन हो, मानव ने शांति से जवाब दिया। सुहानी मुंह फुलाए गाड़ी में बैठी हुई थी। तुम इतनी सी बात के लिए मुझसे नाराज़ हो रही हो? मानव ने सवाल किया। सुहानी ने कोई जवाब नहीं दिया। गाड़ी में ऐसे ही सन्नाटा पसरा रहा। थोड़ी देर बाद गाड़ी सेठी हाउस पहुंची। सुहानी गाड़ी से उतरकर सीधे अंदर चली गई। रात को सभी लोग डिनर खत्म करके अपने अपने कमरे में चले गए। सुहानी भी सीधे बिस्तर पर लेट गई और आंखें बंद कर ली। तभी उसने अपनी कमर पर हाथ रेंगता हुआ महसूस किया। वो हाथ इधर से उधर घूम रहा था। ये महसूस कर सुहानी ने चौंक कर आंखें खोली तो देखा वो मानव था। ये देखकर सुहानी ने फिर से अपनी आंखें बंद कर ली। फिर मानव ने सुहानी को सीधा किया और खुद उसके ऊपर आ गया। सुहानी ने अभी भी कुछ भी नहीं कहा। फिर मानव ने सुहानी के होठों पर किस किया और वो किस काफ़ी लंबा चला। तब जाके सुहानी ने रिएक्ट किया। सुहानी मानव को खुद के ऊपर से हटाने के लिए संघर्ष करने लगी। जब मानव ने उसे छोड़ा तो दोनों ही लंबी लंबी सांसें ले रहे थे। फिर मानव ने सुहानी को गले को चूम लिया और धीरे धीरे सुहानी के कपड़े उतारना शुरू कर दिया। मानव, आपको पता है ना कि मैं प्रेग्नेंट हूँ? बिल्कुल, मुझे पता है, बट तुम चिंता मत करो, क्योंकि ये तुम्हारा 4 मंथ है, इसीलिए हम ये सब कर सकते हैं, कोई परेशानी नहीं होगी। मैंने डॉक्टर से पहले ही पूछ लिया था, मानव ने सुहानी की बातों को बीच में काटते हुए समझाते हुए कहा। लेकिन डोंट वरी बेबी, हमारे बच्चे को कोई खतरा नहीं है, क्योंकि अगर होता तो मैं यह सब थोड़े ही करता, इसीलिए परेशान मत हो, मानव ने सुहानी की बात को बीच में काटते हुए उसे समझाते हुए कहा। मानव की बात सुन सुहानी तैयार हो गई, क्योंकि उसे मानव पर इतना भरोसा तो था कि वो उसके बच्चे को कुछ भी नहीं करेगा। उस पल पहली बार सुहानी ने मानव के प्यार के मीठे दर्द को महसूस किया
वो पूरी रात एक दूसरे की बाहों में सिमटे रहे, बिल्कुल जो एक जिस्म जान की तरह। थोड़ी देर बाद सुहानी थककर नींद के आगोश में चली गई। मानव उसे काफ़ी देर तक देखता रहा, फिर उसे अपनी बाहों में लेकर सो गया। अगली सुबह सुहानी की आंखें खुली तो उसने महसूस किया उसके शरीर में थोड़ी अकड़न थी और हल्का दर्द भी था, लेकिन उसे कल रात वाले पल याद आए, जिसे याद कर उसके होठों पर मुस्कुराहट आ गई। कॉफ़ी, मानव ने सुहानी के माथे पे किस करते हुए उसे कॉफ़ी देते हुए कहा। मानव को महसूस कर उसने जल्दी से खुद को कंबल से ढक लिया, क्योंकि उसने कोई कपड़े नहीं पहने हुए थे। ये देखकर मानव को हंसी आ गई। मानव अपनी कॉफ़ी पीता हुआ बालकनी में चला गया। थोड़ी देर बाद सुहानी नहाकर तैयार हो गई। आज तुम कॉलेज नहीं जाओगी? मानव ने सुहानी को देखते हुए कहा। क्यों? सुहानी ने हैरानी से पूछा। क्योंकि आज हम बाहर घूमने जा रहे हैं, मानव ने मुस्कुराते हुए कहा। बाहर घूमने जाना है, लेकिन हम कहाँ जा रहे हैं? सुहानी ने खुश होते हुए पूछा। तुम बताओ पहले, कहाँ जाना चाहोगी? मानव ने मुस्कुराते हुए पूछा। मैंने बहुत दिनों से शॉपिंग नहीं की है, तो आप मुझे वहाँ लेकर चलोगे? सुहानी ने मुस्कुराते हुए पूछा। ठीक है, पहले हम तुम्हारी पसंदीदा जगह पर शॉपिंग करेंगे, फिर हम मेरी पसंदीदा जगह पर खाना खाएंगे, मानव ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। सच में? तभी एक नौकरानी खाने की ट्रॉली लेकर अंदर आई। तुम जाओ, मानव ने उस नौकरानी को देखते हुए कहा। फिर मानव ने सुहानी के प्लेट में ब्रेकफास्ट सर्व किया। सुहानी ने जल्दी से ब्रेकफास्ट करना शुरू कर दिया, क्योंकि आज के दिन के लिए वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी। आराम से खाओ, मानव ने सुहानी के सर को सहलाते हुए कहा। आप नहीं खाओगे? सुहानी ने सवाल किया। खाऊंगा, परंतु अगर तुम खिलाओगी तब, मानव ने मुस्कुराते हुए कहा। सुहानी आज बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी। मानव सुहानी को शॉपिंग मॉल लेकर गया। वहाँ पर सुहानी ने ढेर सारी शॉपिंग की। उसके बाद मानव सुहानी को रेस्टोरेंट में लेकर गया। उस समय करीब 3 बज रहे थे। अब हम कहाँ जाएंगे? सुहानी ने मुस्कुराते हुए पूछा। मानव ने जवाब दिया, घर। घर? मानव ने सीधा, इतनी जल्दी? सुहानी ने परेशान होते हुए कहा। जल्दी कहाँ है, 3 बज गए हैं और तुम्हें आराम भी तो करना होगा, क्योंकि तुम प्रेग्नेंट हो, इसीलिए अब हम घर जाएंगे, मानव ने समझाते हुए कहा। लेकिन फिर कब आएंगे घूमने के लिए? सुहानी ने निराश होते हुए पूछा। अभी तो नहीं, क्योंकि मैं 7 दिनों के लिए न्यूयॉर्क जा रहा हूँ, इसीलिए तुम्हें घुमाने लेकर आया, मानव ने जवाब दिया। क्या? तो मैं यहाँ पर क्या अकेली रहूँगी? सुहानी ने परेशान होते हुए पूछा। अकेली कहाँ हो तुम? दादाजी और दादी जी है ना तुम्हारा ख्याल रखने के लिए, मानव ने समझाते हुए कहा। पर सुहानी बिल्कुल भी खुश नहीं लग रही थी। थोड़ी देर बाद सुहानी अपने कमरे में मानव की बाहों में लेटी हुई थी, परंतु उसे नींद नहीं आ रही थी, क्योंकि उसे मानव के बिना सोने की आदत नहीं थी। क्या हुआ, तुम्हें नींद नहीं आ रही है? मानव ने सवाल किया। उसकी बात सुन सुहानी ने कोई जवाब नहीं दिया और मानव के सीने पर सर रखकर अपनी आंखें बंद कर ली। अगली सुबह सुहानी की आंखें खुली। सुहानी नहाकर तैयार हो गई। सुहानी ने देखा कि मानव अभी तैयार हो चुका है। मैं भी चलूं? सुहानी ने पूछा। तुम्हें भी जाना है, लेकिन तुम्हारा कॉलेज, उसका क्या होगा? मानव ने सुहानी को सीने से लगाते हुए उसके बालों को धीरे से सहलाते हुए पूछा। वो सब मुझे नहीं पता, परंतु मैं भी आपके साथ जाना चाहती हूँ, सुहानी ने क्यूट सा फेस बनाते हुए कहा। यह सुनने के बाद मानव मुस्कुराने लगा और कहा, ठीक है, तुम भी चल सकती हो। सच में? यह सुनने के बाद सुहानी बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी। मानव को पहले से ही पता था कि ऐसा ही कुछ होने वाला था, इसीलिए उसने पहले ही सुहानी के लिए भी तैयारी करवा ली थी और कुछ फीमेल्स बॉडीगार्ड्स भी रखवा लिया था। पिछली बार बॉडीगार्ड्स की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि वो लोग इंडिया में ही थे, परंतु अब जबकि वो इंडिया से बाहर जा रहे थे, इसीलिए मानव को बॉडीगार्ड्स रखने की ज़रूरत महसूस नहीं हुई। जाने से पहले सुहानी दादी से मिलने के लिए गई, तभी वो किसी अजनबी से टकरा गई। उस नौजवान को सुहानी ने पहले कभी भी नहीं देखा था। वो बहुत हैंडसम था। उसका रंग गोरा और पर्सनैलिटी किसी मॉडल से कम नहीं थी। सुहानी को उसकी शक्ल किसी से मिलती हुई लग रही थी, परंतु उसे कुछ भी याद नहीं आ रहा था। कौन हो तुम? सुहानी ने सवाल किया। मैं कौन हूँ? परंतु ये सवाल तो मुझे पूछना चाहिए कि तुम कौन हो, उस नौजवान ने मुस्कुराते हुए कहा। मैं कौन? मेरे ही घर में, आखिर इसके
यह सवाल पूछने की हिम्मत भी कैसे हुई? सुहानी ने मन में गुस्से में कहा, परंतु वो उस नौजवान से कोई बहस नहीं करना चाहती थी, इसीलिए आगे बढ़ गई। कहाँ जा रही हो तुम? अभी तक तो तुमने मुझे अपने बारे में कुछ बताया भी नहीं है। उस नौजवान ने सुहानी का रास्ता रोकते हुए कहा, हट जाओ मेरे रास्ते से, तुम मुझे जानते नहीं हो कि मैं कौन हूँ। सुहानी ने गुस्से से देखते हुए कहा। आई होप आपको ये पार्ट पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट कर दीजिए ताकि हमारी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय।